अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई क्यों आज तक ईरान को फतह नहीं कर पाया। दरअसल ईरान के बॉर्डर्स आज भी वैसे ही हैं जैसे आज से 500 साल पहले थे। दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स जिनमें रोमन, अरब, मंगोल, तुर्क, रशियन, ब्रिटिश और अमेरिका ने इसे फतह करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। आज भी अगर अमेरिका ईरान को फतह करने की बात करता है तो इसे नामुमकिन करार दिया गया है। दोस्तों, ईरान के बड़े होने का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ईरान में यूके जैसे 7 मुल्क फिट आ सकते हैं। ईरान को फतह करना इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। दोस्तों, जो भी ईरान को फतह करने का सोचेगा तो वो ये जान ले कि इसके वेस्ट में जागरूस नामी पहाड़ी सिलसिले आते हैं और नॉर्थ में अबरस पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जबकि ईस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ बहुत ऊंची पहाड़ियां मौजूद हैं जो एक कुदरती दीवार का काम करती हैं। अगर कोई पहाड़ों को पार करके अंदर आ भी जाए तो अंदर 2 बड़े सहरा मौजूद हैं जिनको क्रॉस करना मौत के मुंह में जाने के बराबर है और आज तक जिसने भी इन्हें पार करने की कोशिश की है वो जिंदा बचकर वापस नहीं आ सका। दोस्तों, ईरान के पास इतना तेल ऑयल मौजूद है कि वो अगले 200 साल तक अपनी जरूरत पूरी कर सकता है और उनके पास मिसाइल्स का इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि वो पूरे खित्ते के लिए खतरा बन सकता है। चूंकि ईरान को बाहर से जमीन के रास्ते पता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब फसाद की चिंगारी मुल्क के अंदर से लगाई गई है। इस अंदरूनी साजिश एहतजाजों के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ बताया गया है ताकि कौम को अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा किया जाए और जब कोई कौम अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो गुलामी इस काम कदर बन जाती है। दोस्तों, आज ईरान के हर शहर में अवामी मुजाहरे जारी हैं और लोग अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें झंडों को जलाया जा रहा है और इस सब की हिमायत अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये पैगाम ईरानी हुकूमत और लोगों को दिया है कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहरीन को कत्ल करेगी तो अमेरिका इस पर हमला कर देगा। ईरान की अवाम का एक बड़ा तबका अमेरिका का हमायती बन चुका है और ट्रंप की तस्वीरें पूरे मुल्क में लगाई जा रही है। ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि आने वाले कुछ घंटे या दिनों में या तो ईरान में अमन हो जाएगा या फिर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सब के पाकिस्तान पर क्या असर होंगे? ईरान की इस सूरत हाल का पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ सकता है। सबसे पहला खतरा ये बताया गया है कि इंडिया अपने एजेंटों को ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश करेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने ईरान से आने वाले इंडियन एजेंसी राह के लोगों को पकड़ा था और अब दोबारा वैसा ही खतरा है। अमेरिकी पाबंदियों और मुल्की मुजाहरों की वजह से ईरानी रियाल की कदर इतनी गिर चुकी है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। दोस्तों, ईरान में $1 के बदले अब 11,37,500 ईरानी रियाल मिलते हैं, जबकि 6 जनवरी 2026 तक $1 के बदले में 42,500 रियाल मिलते थे। लेकिन सिर्फ 6 से 7 दिनों के अंदर अमेरिका की सख्त पाबंदियों की वजह से ये रेट 11,37,000 तक जा पहुंचा है। करेंसी गिरने की वजह से ईरान में महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आम आदमी के लिए गुजारा करना और सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। दोस्तों, आपको बताते चले, मुस्लिम ममालिक में ईरान एक ऐसा ताकतवर मुल्क है जिसका डर अमेरिका और इसराइल के दिलों में आज भी मौजूद है। इस खौफ की वजह से अमेरिका हमेशा से ये चाहता रहा है कि किसी या किसी तरह ईरान की हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। दोस्तों, इस दुश्मनी की असल वजह तारीख में मिलती है। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रिजा पहलवी की बादशाहत थी। ये बादशाह मुकम्मल तौर पर अमेरिका का हमायती था और ईरान आलमी तौर पर अमेरिका के इशारों पर चल रहा था। फिर ईरान में इनकलाब की हवा चली और हालात यकदम बदल गए। इस इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह कौमी ने की। अवाम ने बादशाहत का निज़ाम खत्म कर दिया और शाह का तख्ता उलट दिया, जिससे अमेरिका का बनाया हुआ पूरा निज़ाम ज़मीन बोझ हो गया। दोस्तों, 4 नवंबर 1979 को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने दुश्मनी को हमेशा के लिए पक्का कर दिया।
किया। ईरानी तलबा ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अफराद को 404 दिन तक कैद में रखा। इस वाक़े ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, माशी पाबंदियां लगा दी गई, तिजारत बंद कर दी गई और ईरान को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई। ये पाबंदियां आज भी ईरान की मईशत पर असरअंदाज हैं। दोस्तों, ईरान की तारीख बहुत पुरानी और शानदार है। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होता है। एक ज़माने में ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। फारस तहजीब और सकाफत ने पूरी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा है। आज भी ईरान की सकाफत और ज़ुबान इस कदीम तारीख की गवाही देती है। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख है। इसमें से 90% लोग शिया मुस्लिम मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 5% सुन्नी मुस्लिम हैं और बाकी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वजह से ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया अक्सरियत वाला मुल्क कहलाता है। इस मुल्क में कई अजीम औलिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात के मज़ारात मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दोस्तों, दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद अमेरिका और इसराइल खास तौर पर ईरान के पीछे क्यों पड़े हैं, इसका जवाब समझने के लिए दूसरी जंग अज़ीम वर्ल्ड वार 2 की तारीख देखनी पड़ती है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई थी, तो ईरान के उस वक़्त के बादशाह ने जर्मनी के हिटलर की हिमायत की थी, जबकि ज़्यादातर ममालिक ने ब्रिटेन का साथ लिया था। 1941 में बरतानिया ने ईरान पर हमला कर दिया और चंद ही दिनों में ईरान के बादशाह को हथियार डालने पड़े। बरतानिया ने शर्त रखी कि बादशाह इक़्तिदार छोड़े और अपने बेटे रिज़ा शाह पहलवी को बादशाह बनाए। रिज़ा शाह पहलवी मगरबी ताकतों का ताबे था। इसने इक़्तिदार में आते ही ईरान को मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, जहाँ पर पाबंदी लगाई गई और उलमा को जेलों में डाल दिया गया। शाह ने अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए दुनिया की सबसे महंगी पार्टी रखी, जहाँ सोने के बर्तनों में खाना पेश किया गया, जबकि अवाम भूख और गुर्बत से तड़प तड़प कर मर रही थी। इसी के नतीजे में अवामी एहतजाज शुरू हुआ। शाह पहलवी मुल्क छोड़कर फरार हो गया और आयतुल्ला कुम्मी वापस आए, जिनके इस्तकबाल के लिए 70 लाख लोग सड़कों पर निकले। आज भी तारीख दोहराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि रिज़ा शाह पहलवी का बेटा बाहर बैठकर दोबारा इक़्तिदार के ख्वाब देख रहा है और कुछ ताकतें उसकी मदद कर रही हैं। दोस्तों, पुरानी ताकतें दोबारा इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से ईरान एक बार फिर नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा है। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख और रवायात का एक बहुत बड़ा मरकज है। मशदर शहर में हज़रत इमाम अली रज़ा का मज़ार मौजूद है। ये हरम अपने खूबसूरत सुनहरी गुंबद और बुलंद मीनारों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, अब आपको शिराज शहर में ले चलते हैं। शिराज शहर में हजरत सैयद मीर अहमद शाह चिराग का मज़ार मशहूर है। इसकी खासियत इसके अंदरूनी हिस्से में शीशों मिरर वर्क का बेहतरीन काम है, जो रोशनी पड़ते ही जगमगा उठता है। अब आपको ईरान के कुम शहर के बारे में बताते हैं। कुम शहर में हजरत फातिमा मसूमा का हरम है। ये न सिर्फ रवायात का मरकज है, बल्कि फन तमीर आर्किटेक्चर का भी अजीम शाहकार है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं अस्फहान की जामिया मस्जिद के बारे में। अस्फहान की मरकजी जामिया मस्जिद को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इसकी रंगीन टाइल्स और बुलंद गुंबद ईरान की पहचान है। अब आपको सैर करवाते हैं ईरान के तबरेज के कदीम बाजार की। तबरेज का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा छत वाला बाजार माना जाता है। ये कदीम ज़माने में सिल्क रोड की तिजारत का मरकज था। अब आपको ईरान के एक हैरानकुन गांव के बारे में बताते हैं। ये एक हैरानकुन गांव है, जहां लोग आतिश फिशा के अंदर बने घरों में रहते हैं। ये घर कुदरती तौर पर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। दोस्तों, अब आपको ईरान का ग्रैंड बाजार दिखाते हैं। ये ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वाक़या है और ये बाजार काफी खूबसूरत है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। ट्रायल टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।